सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त कवरेज दरख्वास्त पर समाअत। मौजूदा हुकूमत मुल्क को गटर में लेकर जा रही है। अदलिया के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉर शुरू की गई। सोशल मीडिया पर ब्रिगेड मुंह छुपाकर हमले कर रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़। नैब का मुलाजिम शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है, हम अहमकों की जन्नत में नहीं रह रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि तासुर हमेशा हकीकत से मुख्तलिफ होता है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। हमेशा कहा कि पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है। इनका मंशूर और सोच एक नहीं, इनका अंदरूनी इंतशार खुलकर सामने आ चुका। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रखी। मरियम नवाज ने उसी इजलास में मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। पीडीएम का मुस्तकबिल खतरे में। कमराए अदालत में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से फ़ोन पर मुशावरत। गुज़श्ता रोज़ के इजलास और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान का भी नवाज शरीफ से राब्ता। आसिफ अली जरदारी के धमाका खेज मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि हम 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों। आसिफ अली जरदारी की ऐसी गुफ्तगू से सख्त तकलीफ पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख पहुंचा। पीटीआई हुकूमत ने दहाइयों से मुल्क पर मुसल्लत गन साफ कर दिया। मफाद परस्त टोले की जाती मफादात के लिए लड़ी जाने वाली जंग अंजाम को पहुंची। शहबाज गिल कहते हैं पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के तमाम सोगवारान से इजहार अफसोस है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम की रागनी बेवक्त की थी, जाती मफादात पर मबनी थी। मरियम नए सबूत और शवाहिद मिलने का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जमानत कराने के लिए सरगर्म। कानूनी टीम को दरख्वास्त जमानत में मजीद कानूनी निकात शामिल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आगा सिराज और दीगर मुलजिमान का केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया गया। बगैर वजूहात के कैसे जमानत दी गई? हाई कोर्ट ने फैसले में कोई वजह बयान नहीं की। सिंध हाई कोर्ट हकायक का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सिंध असेंबली के बाहर नौकरी पक्की करने के लिए असातिज़ा का धरना जारी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का हुक्म है, इनको निकाल दें। हैदराबाद बेंच का हुक्मनामा मुख्तलिफ है। सिंध हाई कोर्ट हमारी रहनुमाई करे, हम किसका हुक्म मानें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक़लियतों को सदर वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुज़ार साबिक वफाकी वज़ीर जय सालिक ने फाजिल जज ने कहा आप पार्लियामेंट जाकर आइन में तरमीम करवाएं।